हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वाले वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज रॉन्ग विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। जी हाँ, इस टॉपिक में बात करेंगे डिटेल में। तो भाई बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बनाया, मतलब इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हार गई, उसके बाद मूड खराब था और उसके साथ साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ भी जितने भी सारे इश्यूज चल रहे हैं, जितने भी सारे नेगेटिविटी चल रहा है हमारे क्लब में, वो सारा चीज को आप एक कह सकते हैं कि एक मिक्सचर होने के बाद मेरे अंदर इतना भर भर के फ्रस्ट्रेशन है। तो मुझे लग ही रहा था कि अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं वीडियो में सिर्फ रैंट ही करूंगा, सिर्फ चिल्लाऊंगा और मेरा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालूंगा। तो ये सारी चीज मैं नहीं करना चाह रहा था और अंदर से भी मुझे मतलब इच्छा नहीं हो रहा था कि चलो मूड खराब है उसके ऊपर ये वीडियो बनाए और डिटेल में चीजें डिस्कस करें। लेकिन एक चैनल खोला है, अपने अंदर के उस पैशन से ही ये चैनल खोला है टू बिल्ड अ बेटर कम्युनिटी अमंग ऑल द फुटबॉल फैंस। तो उसी के लिए वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। तो और मैं धीरे धीरे मतलब अपना दिमाग जो है उसको ठंडा किया और उसके बाद ये वीडियो मैं ये वाले गेम वीक के बाद बना रहा हूं। और इसके बाद धीरे धीरे मैं वापस से, चाहे मैनचेस्टर यूनाइटेड की रिजल्ट इससे भी मतलब कितना भी खराब क्यों ना हो और कितना खराब हम फ्यूचर में हारे कोई मैच, जो कि हो ही सकता है एनफील्ड में लिवरपूल के साथ वापस से 7-0, 8-0 या 9-0 हो ही सकता है, या फिर न्यूकासल वाला हार भी हो सकता है। जैसे कि स्कोर लाइन बोल रहा है कि 1-0, लेकिन हम लोग को एक्चुअली में मालूम है कि मैच में हम लोग कैसे ह्यूमिलेटेड हुए, हम्बल्ड हुए, जो भी कह लो आप। मतलब इससे बुरा हाल तो हम लोग का हो ही नहीं सकता, ऐसा लगता है हर एक गेम वीक के बाद जब हम लोग ऐसा एक परफॉर्मेंस शोकेस करते हैं। लेकिन उससे भी घटिया हम लोग, उससे भी बिलो पार हम लोग एक लेवल जो है वो हिट कर देते हैं अगले वाले मैच वीक में, जब हम लोग एक टॉप 8 या टॉप 10 टीम के अगेंस्ट में स्पेशली एवे मैच में खेल रहे हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग में, या फिर जब चैंपियंस लीग में खेल रहे हैं, तो वहां पर तो एक अलग सा ही सीन चल रहा है। तो ये सारी चीजों में बात करते हैं एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाले वीडियो। तो सबसे पहले जो पॉइंट मैं रखना चाहता हूं सारे यूनाइटेड फैंस के सामने, वो है कि भाई आप लोगों को ये मान लेना होगा कि हम लोगों का जो टीम का कैपेसिटी है, जो टीम का मतलब लिमिटेशंस आप कह सकते हो कि जो हम लोग के टीम का लिमिटेशंस है वो यही है कि हम लोग बड़े टीम के अगेंस्ट में या फिर इनफॉर्म टीम के अगेंस्ट में, या फिर वो टीम जो बहुत ही ज्यादा फिजिकल है या फिर बहुत वर्क रेट हाई वाला जो टीम है, लाइक न्यूकासल, लाइक मैनचेस्टर सिटी, लाइक आपका लिवरपूल या फिर आर्सेनल, ऐसे टीम के अगेंस्ट में हम लोग ये टीम लेके सरवाइव नहीं कर सकते। मतलब दूर दूर तक भी कोई प्रोबेबिलिटी या चांस नहीं है कि हम लोग मैच से कोई भी रिजल्ट निकाल पाते हैं। ये तो अलग बात है कि हम लोग के प्लेयर का वो इंटेंशन ही नहीं है, वो इंटेंट ही नहीं है मैच में, वो फिजिकलिटी नहीं है, वो वर्क रेट नहीं है, वो सब तो अलग बात है। लेकिन मतलब हम लोग का टीम का ये औकात है कि हम लोग ऐसे टीम्स के अगेंस्ट में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हम लोग के टीम में हैं जिनको हम लोग खिला रहे हैं लुई वैन हाल के टाइम से, या फिर आप कह लो मोरिनो के टाइम से, या फिर ओले के टाइम से। तो वो सारे प्लेयर्स को जब तक आप ये टीम से नहीं निकालोगे तब तक कोई चांस नहीं है कि आपका क्लब जो है वो सही दिशा में जाए, सही डायरेक्शन में मूव करे अपवर्ड्स। हम लोग का जो औकात है वो यही है कि हम लोग एक सीजन अच्छा खेलेंगे और हम लोग टॉप 4 में फिनिश करेंगे, या फिर अगले वाले सीजन में भी थोड़ा बहुत अच्छा खेलेंगे, या फिर टॉप 4 में ही फिनिश करेंगे, या फिर 5 या 6 नंबर पर या फिर 7 नंबर पर फिनिश करेंगे, या फिर यूरोपा खेलेंगे। क्योंकि मान लीजिए कोई सीजन में, जैसे पिछले वाला सीजन में हम लोग टॉप 4 में फिनिश किए थे, तो उसके बदौलत इस सीजन में चैंपियंस लीग में मौका मिला है हम लोग को खेलने के लिए। लेकिन चैंपियंस लीग में आप देख ही सकते हो सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने के बाद बायर्न म्यूनिख से भी ज्यादा गोल स्कोर किया हम लोगों ने, लेकिन सबसे ज्यादा गोल कंसीड भी किए हैं। 8 पॉइंट्स लूज किए हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ विनिंग द मैच, मतलब विनिंग पोजीशन से 8 पॉइंट लूज करने के बाद हम लोग थ्रू लास्ट में है। और ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग को वो 8 पॉइंट मिल जाता और हम लोग सेकंड में फिनिश कर लेते या फिर राउंड ऑफ 6 में चले भी जाते तो फिर कुछ उखाड़ लेते। मुझे पक्का मालूम है कि राउंड ऑफ 6 में अगर कोई अच्छा टीम मिल जाता है, लाइक एथलेटिको मैड्रिड या फिर आपका बार्सिलोना या फिर रियल मैड्रिड, ऐसा अगर कोई टीम मिल जाता है तो आप वैसे भी हार गए वो वाला मैच। और उसके बाद अगर गलती से कोई मतलब एक छोटा मोटा या डिसेंट सा टीम मिल गया जिसको आप हरा के राउंड ऑफ 16 क्रॉस करके क्वार्टर फाइनल में भी पहुंच जाते हो, तो क्वार्टर फाइनल में श्योर शॉट आप हारोगे।
मतलब ज्यादा से ज्यादा आप क्वार्टर फाइनल तक ही जा सकते हो। तो आप देख सकते हो कि 2011 में जब हम लोग चैंपियंस लीग फाइनल खेले थे, उसके बाद से लेके अभी तक हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम क्वार्टर फाइनल तक ही रीच करे। तो ये इतना बड़ा टाइम लाइन में हम लोग चैंपियंस लीग में कुछ उखाड़े नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो टीम है उस टीम का औकात ही नहीं है, क्योंकि इस टीम में बहुत सारे लिमिटेशंस है। पहला तो ये कि इस टीम में जितने भी सारे प्लेयर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स, उनका जो बेसिक फुटबॉलिंग सेंस है वो मुझे लगता है बहुत कम है। और उसके बाद वो लोग पिच पे जाके जो आपका बेसिक चीजें करना होता है, जो वर्क रेट प्रोवाइड करना होता है, वो भी आप नहीं करते। तो आप कैसे मैच जीतोगे? मतलब छोटे टीम के अगेंस्ट में भी आप मैच वैसे ही करके ग्राइंड करके रिजल्ट निकाल रहे हो, ऐसे ऐसे करके इंडिविजुअल ब्रिलियंस के खातिर आप मैच जीत रहे हो। और बड़े टीमों के अगेंस्ट, और जितने भी बड़े टीम है या फिर अच्छा टीम है, उनके अगेंस्ट में तो आप छोड़ ही दो, उस गेम में तो सुभान अल्लाह। तो मेरा पॉइंट सीधा साधा ये है कि जब तक ये सारे प्लेयर्स को आप नहीं निकाल पाते हो, वो प्लेयर्स का नाम मैं आगे जाके लूंगा, तो जब तक ये सारे प्लेयर्स जो मैं कह रहा था कि लुई वैन हाल के टाइम में था, हम लोग के टीम में मोरिनो के टाइम में था, ओले के टाइम में था, अभी भी टीम में है, ये सारे प्लेयर्स को जब तक आप ये सारे प्लेयर्स से मूव ऑन नहीं करते हो और एक सेंसिबल और डिसेंट सा ट्रांसफर विंडो आप मतलब ट्रांसफर विंडो में स्पेंड नहीं करते हो, तब तक आपका टीम बिल्डिंग जो है वो चलता ही रहेगा और टीम बिल्डिंग कभी खत्म ही नहीं होगा। क्या होगा? जो चीज होता आ रहा है कि एक सीजन आप अच्छा खेलोगे, अगले सीजन चैंपियंस लीग में जाके वापस से आप मतलब वो पूरा सीजन खराब करोगे, और उसके साथ साथ उसके खातिर ईपीएल का भी आपका जो फॉर्म है वो भी फ्लक्चुएट होता रहेगा, और उसके बाद वाला सीजन में आप वापस से चैंपियंस लीग स्पॉट में फिनिश नहीं कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा यूरोपा खेलेंगे या फिर 7 या 8 पे फिनिश करेंगे। तो हम लोग का जो टीम का औकात है वो यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर पे या 4 नंबर पे फिनिश कर सकते हैं, या फिर हम लोग 7-8 नंबर पे भी फिनिश करते हैं। मतलब एक प्रॉपर मिड टेबल क्लब जो है वो हम लोग है। तो इसीलिए मैं जितने भी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हैं उससे एक ही चीज गुजारिश करूंगा कि प्लीज लिवरपूल फैन से या फिर मैनचेस्टर सिटी फैन से या फिर आर्सेनल फैन से, ठीक है, या फिर न्यूकासल के फैन से या फिर टॉटनहम के फैन से भी मुंह मत लगो। मतलब उनको कोई भी उनके ऊपर उनका अगर मैच रिजल्ट खराब भी होता है, जैसे मैनचेस्टर सिटी का अभी रिसेंटली कुछ मैचेस में मैनचेस्टर सिटी पॉइंट्स ड्रॉप कर रहा है, लेकिन फिर भी वी डोंट हैव दैट ब्रैगिंग राइट्स या फिर वी डोंट हैव दैट राइट टू बेंटर देम। उनके टीम को लेके उनको कुछ मत बोलो, क्योंकि हम लोग का कोई औकात ही नहीं है। हम लोग का जो टीम है वो उस टीम का कोई चैंपियनशिप या फिर कोई भी टूर्नामेंट जीतने का कोई औकात ही नहीं है। ये चीज आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक हम लोग डिल्यूजनल रहेंगे कि हाँ 4-5 गेम वीक, जैसे सब लोग कह रहे थे ना कुछ दिन पहले कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द मोस्ट इनफॉर्म टीम इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। क्यों? 6 मैच में 5 मैच आप जीते और मैनचेस्टर सिटी वाला मैच आप हारे, उसको छोड़ के आप 5 मैच जीते और उसमें कुछ एवे मैच भी इंक्लूडेड था। उस दिन हम लोग न्यूकासल के वो हरा देते थे, तो फिर वो हम लोग का शायद 5वां एवे मैच होता जो हम लोग जीत रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पिछले 2 साल से कोई भी टॉप 8 इंग्लिश प्रीमियर लीग का कोई भी टॉप 8 टीम के साथ हम लोग स्पेशली एवे मैच में कोई भी मैच जीत नहीं पाए। तो यही चीज है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को पहले एक्सेप्ट करना होगा कि हम लोग का जो टीम है वो टॉप फ्लाइट टीम के साथ मतलब कंपैरिजन में ही नहीं आते, क्योंकि हम लोग उनसे लाइट ईयर्स पीछे हैं। लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, ये सारा जो टीम्स ये जो ऐसे खेल रहे हैं, या फिर न्यूकासल को भी अगर आप देखें कि ये लोग जो ऐसे खेल रहे हैं क्योंकि इन लोग का एक प्रॉपर फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर है, वो लोग उसमें हर एक साल में कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं। अनलाइक अस, हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम लोग का कोई फ्यूचर प्लान ही नहीं है। जब तक जिम रैटक्लिफ नहीं आता, जब तक जितने भी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो नहीं होता, उससे पहले हम लोगों के पास तो वैसे भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। और वो सारा चीज चेंज होने के बाद भी हम लोगों को मिनिमम 3 to 4 ट्रांसफर विंडोज अच्छा जाना पड़ेगा हम लोगों के लिए, जहां पे हम लोग अच्छा बिजनेस करते हैं और जितने भी सारे फ्रिंज प्लेयर्स हैं या फिर जितने भी सारे पुराने प्लेयर्स हैं जिसके भरोसे हम लोग अभी भी जी रहे हैं, ये सोच के कि ये प्लेयर अच्छा खेलेगा, ये प्लेयर ही हम लोगों की क्लब का जो मुंह है वो रोशन करेगा। जो एरिक टेन हैग भी सोच रहा है ना, क्योंकि एरिक टेन हैग के पास जो ये प्रोजेक्ट
प्रेजेंट किया था रिचर्ड अर्नल्ड और मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड, तब एरिक टेन हैग के सामने वो लोग एक प्रपोजल डाले थे कि यू हैव टू मेक मार्कस राशफोर्ड द फेस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और यही चीज एरिक टेन हैग बोल रहा था पिछले सीजन के एकदम पहले दिन से, आई विल बैक हिम एंड आई वांट हिम टू बिकम द फेस ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये चीज एरिक टेन हैग के दिमाग में है और इसीलिए एरिक टेन हैग इस सीजन में भी उसको बैक कर रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से एरिक टेन हैग को अभी भी समझ में नहीं आया कि मार्कस राशफोर्ड एक ओवररेटेड इंग्लिश प्लेयर है जिसका एज 26-27 साल हो चुका ऑलरेडी, और उसके बाद भी सब लोग सोच रहे हैं कि वो यंग प्लेयर है, वो अभी भी उसके पीक में जाना उसका बाकी है। पिछले 7-8 साल से हर एक सीजन में हम लोग देख रहे हैं कि एक सीजन मार्कस राशफोर्ड अच्छा खेलता है, अगले सीजन ही खराब खेलता है। और खराब खेलना छोड़ो, एक प्लेयर अच्छा खेल रहा है अगले सीजन वो खराब खेल सकता है, लेकिन उसका जो मिनिमम डेडिकेशन है टुवर्ड्स द गेम, मतलब आपका इतना मोटा मोटा सैलरी आप विड्रॉ कर रहे हो, आपको इतना सैलरी मिल रहा है, तो आप आपका जो बेसिक चीजें हैं फील्ड में जो करना वो तो आप करोगे ना। आज के मॉडर्न फुटबॉल में जो की एलिमेंट है वो है कि अगर आप बॉल लूज करते हो कोई भी मोमेंट पे, तो आप उस टाइम में मौन नहीं कर सकते, आप आपका हाथ पैर इधर उधर नहीं मार सकते या फिर रेफरी के ऊपर नहीं चिल्ला सकते। यू हैव टू ट्राई टू विन दैट बॉल ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन यू लूज दैट बॉल। यू हैव टू ट्राई एंड यू हैव टू ट्राई टू विन इट। आप कोई भी टीम उठा के देख लीजिए, आज के टाइम में इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो टीम डोमिनेट कर रहे हैं या अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर ज्यादा गोल स्कोर कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसा टीम उठा के देख लीजिए, वो आप मैनचेस्टर सिटी बोलिए, वो आर्सेनल बोलिए, वो आप लिवरपूल बोलिए, आप टॉटनहम बोलिए, आप न्यूकैसल बोलिए, आप कोई भी टीम उठा के देख लीजिए, आप देखेंगे कि इस टीम में, ये सारे टीम में एक चीज कॉमन है कि उनका प्रेसिंग बहुत अच्छा है और उनका जब भी कोई प्लेयर बॉल लूज करता है तो वापस से वो लोग वो बॉल विन करने के लिए पूरा वर्क रेट जो है उस पे काम करना चालू कर देते हैं। अनलाइक अस, हमारे टीम में मार्कस राशफोर्ड जैसे महारथी प्लेयर है, मार्शियल जैसे महारथी प्लेयर है, जो प्लेयर अगर बॉल लूज कर देते हैं तो उसके बाद मॉर्निंग स्टार्ट कर देते हैं कि अरे भाई ये क्या हो गया, अरे बॉल लूज हो गया, अभी क्या करें, उसके बाद वॉक करने लगते हैं या फिर जॉगिंग करते हैं फील्ड में। जो वीडियो वायरल हुआ है ना मार्कस राशफोर्ड का कि बॉल लूज करने के बाद वो पीछे पीछे वॉक करके बॉक्स में आ रहा है टू डिफेंड, तो ये सारा चीज ये मैच में ही न्यूकैसल के साथ पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, हर सीजन में ही एक सेम कहानी है। क्यों? क्योंकि ये प्लेयर्स का वो औकात ही नहीं है, ये प्लेयर्स के मतलब ये लोग तो पहले स्मार्ट फुटबॉल नहीं खेल सकते और उसके साथ साथ जो फुटबॉल में बेसिक चीजें होता है करना ऑन फील्ड वो सब भी इन लोग के औकात से बाहर है। और इन लोग दे डजंट केयर आल्सो, दे डोंट गिव अ शिट। मतलब फुटबॉल जो है वो एक स्पोर्ट है ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आप कोई मैच जीतोगे, कोई मैच हारोगे, कोई मैच आपका ड्रॉ होगा, लेकिन ये प्लेयर लोग इनको कुछ आता ही नहीं। इन प्लेयर को मतलब दे डजंट गिव अप, मतलब दे डोंट गिव अ शिट अबाउट दिस गेम और देयर गेम, उनको बस अपना सैलरी मिल रहा है, इससे वो खुश है। तो ये चीज हम लोग मतलब हर एक सीजन में, हर एक टाइम पे, हर एक डिफरेंट मैनेजर्स के अंडर ये सेम चीज होते हुए देखते आ रहे। आप लोग को याद ही होगा राल्फ रैंगनिक ने जो स्टेटमेंट दिया था कि इस टीम में ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस टीम में सबको ही मालूम है इशू कहां पे है, इस टीम से आपको प्लेयर बेचना होगा, आपको मूव ऑन करना होगा, वो आपका 7-8 या 10 प्लेयर ऐसा कुछ होगा जिससे आपको मूव ऑन करना होगा और उसके बाद आपको सोचना होगा कि आप कैसे फुटबॉल खिलाना चाह रहे हो, उसके हिसाब से आपको एक नया टीम बनाना होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जब तक वो सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत सारे मैनेजर्स के अंडर खेल चुके हैं और फिर भी अभी भी एरिक टेन हैग के टीम में हैं, तो उन सारे प्लेयर्स जब तक टीम में है तो आप कैसे डिफरेंट रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेम टूल जब आपके पास है, सेम टूल से आप मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आप कभी भी डिफरेंट रिजल्ट का अगर उम्मीद रखते हो उस चीज से, तो वो तो रियलिटी नहीं है ना। वो यही है कि आप डिल्यूजनल हो, कि आपके पास मालूम है कि ऐसे ही प्लेयर है, लेकिन आप सोच रहे हो कि इनको लेके ही मैं कुछ ऐसा उखाड़ लूंगा कि जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। ये चीज पॉसिबल नहीं है अभी मॉडर्न फुटबॉल में। वही चीज मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड को और नया जो स्ट्रक्चर होगा उन लोगों को समझना होगा, और एरिक टेन हैग को भी ये चीज समझना होगा कि मार्कस राशफोर्ड को जितना टैलेंटेड वो सोच रहे हैं वो उनके आसपास भी नहीं है। और मार्कस राशफोर्ड को अगर आप
आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड का फेस बनाने के चक्कर में लगे रहते हो तो आपका मतलब सैक होना तो तय है, क्योंकि आपका जो क्लब है वो डूब जाएगा। आपका जितने भी सारे रिजल्ट्स थोड़ा बहुत आता है वो भी आना बंद हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एरिक टेन हाग का भी कोई गलती नहीं है। हाँ, बहुत सारा गलती है। एरिक टेन हाग एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ साथ मैच में जब भी देख रहे हैं कि कोई मतलब टैक्टिक्स काम नहीं कर रहा, फिर भी चेंजेस बहुत लेट कर रहे हैं, तो ऐसा बहुत सारा इश्यूज है, उनमें वापस से आएंगे। लेकिन पहले क्लब को ये चीज समझना होगा, मार्कस राशफोर्ड, एंथोनी मार्शियल, एरन वन-बिसाका, डिएगो डालोट, ऐसे भर भर के प्लेयर्स हैं। ये सारे प्लेयर्स से आपको मूव ऑन करना होगा। सरप्राइजिंगली अभी आप देखिए इतना ट्रोल कर रहे थे हैरी मैगवायर को, और अगर देखिए एक स्टैटिस्टिक्स भी निकला है कि इंटरनेट में, सोशल मीडिया में सबसे ट्रोल्ड फुटबॉलर हैरी मैगवायर ही है। लेकिन फिर भी हैरी मैगवायर अपने डेडिकेशन से, अपने दम पे अभी ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ, and defensively he is the best player over past 3 to 4 मैचेस, या फिर उससे भी ज्यादा, मतलब 5-6 मैचेस में हैरी मैगवायर अपना जो गेम है वो बहुत चेंज किया। और उसके साथ साथ वो बंदा वर्क रेट दिखा रहा है, वो बंदा अकेला कोशिश कर रहा है, वो बंदा आपका डुअल में जा रहा है, डुअल विन करने की कोशिश कर रहा है, मतलब एरियल थ्रेट भी है उसके पास, उसके साथ साथ वो क्लियर कर रहा है, उसके साथ साथ वो ऊपर में अटैक करने की भी एट टाइम्स कोशिश करता है, उसके साथ साथ उसका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तो हैरी मैगवायर अकेला लड़ाई कर रहा है हम लोग के डिफेंस में। और उसके साथ साथ जो नए प्लेयर्स आए हैं वो भी अपना जो मतलब उनका जो सेटलिंग होने का जो टाइम लग रहा है वो भी बहुत सारा है। उसके साथ साथ इंडिविजुअल मिस्टेक्स तो है ही। तो ये सारा चीज एक मतलब एक खिचड़ी पक गया है, और उसके बदौलत ही हम लोग को ये रिजल्ट्स दिखने को मिल रहा है कि एक दिन हम लोग जीतते हैं, एक दिन हम लोग हारते हैं। और जो भी मैच जीतते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत खास खेल के, जैसे एवर्टन वाला मैच में हम लोग 3-0 जीते, वो मैच ओवरऑल हम लोग ठीक ठाक खेले, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम पूरा आउटस्टैंडिंग खेले। जैसे लास्ट सीजन में स्पर्स के साथ ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले थे, वो मैच आउटस्टैंडिंग खेले थे, वैसा नहीं खेला एवर्टन के साथ। लेकिन हाँ, जॉब डन करने के लिए जो जो चीज करना चाहिए होता है वो सब चीज हम लोग किए थे। तो वैसे ही न्यूकासल के साथ अगर मैच देखे तो न्यूकासल के साथ देखिए, मुझे लग रहा था कि जनवरी ट्रांसफर विंडो से पहले आप कहीं तरह से 7-8 के बीच आप बने रहो टेबल पे, उसके बाद देखेंगे आफ्टर जनवरी क्या होता है। जब इतने भी सारे इंजर्ड प्लेयर हैं वो एक एक करके लौटेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और हम लोग ये भी एक मतलब टॉपिक पे बातचीत कर रहे थे कि कैसेमीरो और वरान को हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। अगर सऊदी से अच्छा मतलब ऑफर आता है तो हम लोग शायद कैसेमीरो और वरान से, इन दोनों से मूव ऑन कर लें, क्योंकि इन दोनों का इंजरी इश्यूज भी चल रहे हैं और इन दोनों का जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है जो लास्ट सीजन में था वो वैसा अभी नहीं है, और इन लोगों का एज भी हो रहा है। तो हम लोगों को एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूट चाहिए इन दोनों के जगह पे। लेकिन उस वक्त हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि हम लोग के क्लब में ऐसे कितने सारे प्लेयर्स हैं जिनको हम लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी सेट करना होगा कि हाँ, पहले इन लोगों को निकालो टीम से। अगर ये लोग टीम में रहेंगे तो टीम का जो मेंटालिटी है वो हमेशा डाउन होगा। हम लोग कोई भी बड़े स्टेज पे हम लोग फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का मेंटालिटी इश्यूज है, और उसके साथ साथ बेसिक जो वर्क रेट है वो भी हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए हम एक लौटे टीम है, एक टॉप टीम जो कहलाते हैं कि हम लोग के हिस्ट्री के वजह से, लेकिन फिर भी हम लोग का जो सपोर्टर्स ऑन फील्ड में जाके मैच देख रहे हैं एवे मैच में, वहां पे एक प्लेकर देखने को मिल रहा है कि यू प्ले लाइक यू मीन इट। तो ये सारा चीज किसी दूसरे टीम के साथ नहीं होता है, हम लोग के साथ ही होता है ये सारा चीज, क्योंकि सब लोग को दिख रहा है कि प्लेयर का जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट इश्यूज है, प्लेयर लोगों का जो मेंटालिटी है वो बहुत ही मतलब घटिया है। मतलब इन लोगों मतलब कोई मैच में जाने से पहले से इन लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो है कि हम तो हार गए मैच। तो यही चीज मुझे मतलब ये चीज से सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को नाखुशी होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो एवर्टन वाला मैच हुआ और उसके बाद चैंपियंस लीग में मैं पकड़ के ही चला था कि गैलाटासराय के साथ भी हम लोग नहीं जीत पाएंगे, बायर्न म्यूनिख के साथ भी हम लोग नहीं जीतेंगे और अगले राउंड में भी नहीं जाएंगे, और मुझे यूरोपा में भी हम लोग का टीम नहीं दिखना, मतलब यूरोपा में भी नहीं खेलना है हम लोग को, क्योंकि ईपीएल में ही हम लोग को इस सीजन में फोकस करना चाहिए, टॉप 4 फिनिश करना चाहिए, उसके बाद देखेंगे अगले सीजन में क्या होता है, क्योंकि हम लोग का जो स्क्वाड है वो बहुत ही स्लिम है और इतना सारा मैचेस हम लोग नहीं खेल सकते जैसे लास्ट सीजन में खेले थे। तो फिर भी मैं सोच के रखा था कि न्यूकासल और अभी जो लिवरपूल वाला जो मैच है, ये दोनों मैच में हम लोग कोई पॉइंट नहीं लाएंगे, बीच में चेल्सी और बॉर्नमथ के साथ मैच है, इन दोनों मैच में शायद हम लोग कुछ कर ले। लेकिन
हारोगे आप, ठीक है, न्यूकासल के साथ मैं तो सोच के ही रखा था ना न्यूकासल के साथ आप हारोगे, लेकिन ये कोई हारने का तरीका होता है? मतलब मिनिमम फाइटिंग स्पिरिट, मिनिमम फुटबॉलिंग स्पिरिट कुछ भी नहीं था, एक टीम स्पिरिट कुछ भी नहीं था। ब्रूनो अकेला कैप्टन है तो इसलिए वो फील्ड में हर जगह पे, मतलब वो ही इज ऑल ओवर द प्लेस एंड वो हर तरह की कोशिश कर रहा है, और उसका जो नेचुरल पोजीशन है नंबर 10 वहीं पर भी वो उसने नहीं खेल पाया। और उसके साथ साथ आप अगर देखो मार्कस राशफोर्ड, एंथोनी मार्शियल, इन लोगों के पास तो बॉल होल्ड करने का भी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, और उसके साथ साथ इन लोगों का कोई वर्क रेट भी नहीं है, इन लोगों का कमिटमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अकेला कोबी माइनो क्या करे मिडफील्ड में? और उसके साथ साथ टेनर के ऊपर भी ब्लेम आएगा कि आप हर एक मैच में क्यों मैक्टोमिने को खिला रहे हो, क्योंकि आप वेट कर रहे हो कि अगर कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बदौलत वो कुछ कर दे, जैसे गैलाटासराय के साथ किया या फिर दूसरे मैचेस में भी किया, वैसे अगर कुछ कर दे तो इसलिए। लेकिन आपको उस टाइम पे ये चीज भी सोचना होगा कि जब आप मैक्टोमिने को और ब्रूनो को एक साथ खिला रहे हो तो आपके मिडफील्ड में कोई कंट्रोल नहीं है। जब आपके पास कैसेमीरो नहीं है, एरिक्सन नहीं है, तब आप कोबी माइनो को अगर अकेला खिला रहे हो या फिर अमराबाद को अकेला खिला रहे हो, तो अकेला नंबर 6 सिंगल पिवट में ये लोग नहीं खेल पाएंगे ईपीएल जैसे लीग में, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिंग, यहाँ पर वर्क रेट ओपोनेंट की बहुत हाई होता है और उसके साथ साथ पेस भी होता है। तो अकेला वो बंदा हेल्प के लिए तरस रहा है और हमेशा कॉट अप हो रहा है बिटवीन द लाइंस। और उसके साथ साथ हम लोग का जितने भी सारे सपोर्टिंग प्लेयर्स हैं लाइक लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये लोग ट्रैक बैक नहीं कर रहे हैं, ये लोग ओपोनेंट की रन्स को नहीं पिक कर रहे हैं। इसीलिए ओपोनेंट्स का जितने भी सारे विंगर्स हैं, लेफ्ट बैक है, राइट बैक है, ये सारे जितने भी सारे प्लेयर्स हैं न्यूकासल के, या फिर अभी जो लिवरपूल के साथ मैच होगा उसमें भी मैं गारंटी दे रहा हूं ये सेम चीज होगा कि वो लोग हमेशा बिहाइंड द रन बनाएंगे और उन लोगों को भर भर के स्पेस मिलेगा टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नोवेयर। और यही चीज हो रहा है पिछले 5 मैचेस में, मैं अगर गलत नहीं हूं, पिछले में 5 मैचेस में 95 शॉट्स लिया है हम लोग जितने भी ओपोनेंट्स के साथ खेले हैं, इन सारे ओपोनेंट्स ने हर मैच में जो शॉट्स लिया है उसको अगर आप सम करो तो 5 मैचेस में हम लोग 95 शॉट्स कंसीड किए हैं। उसके बदौलत अगर हम लोग 10 गोल भी खाते हैं ना 5 मैच में, फिर भी मैं कहूंगा कि रेशियो बहुत ही कम है। आप आपके दूसरे टीम को, ओपोनेंट को ऐसे मौके नहीं दे सकते मैच में कि 5 मैच में आप 95 शॉट्स कंसीड कर रहे हो। और उसके बाद ओनाना जैसे बीच बीच में चैंपियंस लीग में इंडिविजुअल मिस्टेक्स के बदौलत हम लोग गोल खा रहे हैं, वो तो एडेड है। मतलब प्लेयर्स का जो इंडिविजुअल मिस्टेक्स है वो तो एडेड है, उसके साथ साथ ओवरऑल इतने सारे इश्यूज भी हैं। तो बीच में जो चीज निकला था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को देख के लग रहा था जितना इश्यूज हैं वो उतना शायद नहीं है, क्योंकि हम लोग टेबल में 6 नंबर पे है। एवर्टन को हराने के बाद हम लोग बोल रहे थे, तब मैं वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे मालूम है, मैं डिल्यूशनल नहीं हूं, मुझे मालूम है कि इस टीम में बहुत सारे इश्यूज है। We are lucky to even in the top 10 in this table, क्योंकि पिछले 2 साल में हम लोग कोई एवे मैच नहीं जीते हैं टॉप 8 में जितनी भी सारे टीम्स है उनके अगेंस्ट में। यही चीज दिखाता है कि आपके टीम में कितने सारे इश्यूज चल रहे हैं। और उसके साथ साथ जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैनेजर को सैक कर दो, तो भाई मैनेजर सैक करने के बाद भी कुछ चीज नहीं बदलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत सारे मैनेजर्स आफ्टर सर एलेक्स फर्गुसन, डेविड मॉयस गया, लुई वैन गाल गया, होसे मरीनियो गया, उसके बाद आपका ओले गना सोल्सकर गया, राल्फ रंगनिक गया, उसके बाद अभी एरिक टेन हाग का वक्त आया है। लेकिन फिर भी जो बंच ऑफ मेजोरिटी प्लेयर्स जो हम लोग चलाते आ रहे हैं, मार्शियल को लेके, वो आप राशफोर्ड को लेके, एरन वान बिसाका को लेके, डियोगो डैलोट को लेके, हैरी मैगवायर, उसके साथ स्कॉट मैक्टोमिने, ये जितने भी सारे प्लेयर्स हैं, विक्टर लिंडेलॉफ, ये सारे प्लेयर्स तो वैसा ही मोरिनो के टाइम से या फिर लुई वैन गाल के टाइम से खेल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। तो इतने सारे बार आप इतना मैनेजर चेंज कर लिए, इसके बाद भी आप लोगों को ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि एक्चुअली में इशू मैनेजर्स के साथ नहीं है, एक्चुअली में इशू दिस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के साथ है कि इनके बस का ही नहीं है कुछ कप जीतना, इनके बस का ही नहीं है एक बड़े स्टेज में एक बड़ा परफॉर्मेंस डिलीवर करना, क्योंकि इन लोगों का बेसिक्स जो फुटबॉलिंग जो बेसिक्स है वो ही क्लियर नहीं है। ये लोग पहले तो दिमाग से पैदल है, इन लोग स्मार्ट फुटबॉल नहीं खेल सकते, उसके साथ इन लोगों का वर्क रेट बिल्कुल ही नहीं है, उसके साथ डेडिकेशन नहीं है, उसके साथ मेंटेलिटी नहीं है, उसके साथ टेम्परमेंट नहीं है, मतलब एडजेक्टिव खत्म नहीं होगा। तो सारे दुनिया को ये चीज अभी मेरे ख्याल से ये दिखना चाहिए। जो भी अभी ये बोल रहा है ना कि सर एरिक टेन हाग, मेरे ख्याल से उनको फुटबॉलिंग सेंस बिल्कुल ही नहीं है।
आंख खोलो भाई, आंख खोल के देखो कि प्रॉब्लम लाइज विद द प्लेयर्स नॉट विद द मैनेजर्स। इसीलिए ये हम लोग एक के बाद एक मैनेजर सेलेक्ट करते रहेंगे, एक अच्छा मैनेजर लाएंगे। मैं लिख के देता हूं, मतलब मैं राइट ही हूं ना, मैं लेफ्ट हैंड से लिख के साइन करके दूंगा कि ये सेम टीम आप क्लॉप को दे दो, पेप को दे दो, वो लोग भी कुछ उखाड़ नहीं पाए। वो लोग लिवरपूल में, मैनचेस्टर सिटी में, या फिर आर्टेटा को आप देख लो ना। आर्टेटा तो सबसे मॉडर्न फुटबॉल में सबसे बैक किया हुआ मैनेजर है कि वो अपना 8 सीजन में है, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ नहीं जीता सिवाय एक एफए कप का ना। लेकिन फिर भी आर्टेटा रिजल्ट ला रहा है, क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से बैक किया गया है। और वो जो प्लेयर्स पुराने टीम से बिलोंग करते थे, लाकाजेट हो गया, ओबामियांग हो गया, जाका हो गया, सबको उसने बदल दिया। अभी अगले ट्रांसफर विंडो में या फिर जनवरी या समर में आप देखेंगे कि पार्टे को भी उसने रिप्लेस कर दिया। तो ऐसे ही करना चाहता है, मतलब ऐसे ही करना होता है। मैनचेस्टर सिटी में भी आप देख लो ना, मैनचेस्टर सिटी में सिवाय केविन डी ब्रुयने को छोड़ के और कोई प्लेयर है? जब पेप आया था कोई प्लेयर नहीं है। लिवरपूल में देखो ना, उन लोग अभी उनका पूरा जो मिडफील्ड है वो लोग चेंज कर रहे हैं। धीरे धीरे करके सारे टीम ही ऐसे एक फ्यूचर प्लान करके उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, एक्सेप्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। हम लोग को लगता है कि हम लोग कुछ बड़े नाम या फिर बड़े प्लेयर को साइन कर लेंगे, और कुछ ओवररेटेड इंग्लिश प्लेयर्स जो हम लोग के टीम में ऑलरेडी है, हम लोग सोचते हैं कि उनको 350 के पर वीक सैलरी दे देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का जो ओनर है, जो ग्लेजर्स है, उन लोग को चाहिए ही नहीं सक्सेस, क्योंकि उन लोगों का पैसा आ जाता है अगर हम लोग टॉप 4 फिनिश कर लेते हैं। तो टॉप 4 का फाइट ऐसा ही होता है कि 2 दिन, एक दिन आप मैच जीतोगे, एक दिन हारोगे, एक दिन ड्रॉ करोगे, ऐसे ही करके चलेंगे। तो ये लोग ऑल्सो डजंट गिव अ फक अबाउट द फैंस, और वही चीज हो रहा है। सॉरी टू से द एफ वर्ड, लेकिन यही चीज हो रहा है कि दे डोंट गिव अ शिट एंड सो डज द प्लेयर्स, एंड वी आर द फैंस हु ऑलवेज गिव अ शिट। और हम लोग इतना इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि हम लोग का एक वे आउट होता है ना। लाइफ के जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है सबके लाइफ में है, वो आप स्टूडेंट हो या आप कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, या फिर वो आप जॉब करने वाला एक प्रोफेशनल हो, आपका उम्र कुछ भी हो, लेकिन आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो चलेगा ना। तो उसका ही मतलब उसका ही एक एस्केप रूट होता है कि आपका फेवरेट टीम का जो है फुटबॉल आप देखते हो वीक इन वीक आउट। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड का अभी ऐसा एक हो गया ना कि मतलब ये एक जॉब है जिसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये जॉब करना है। तो ऐसा हो गया, जब भी मैच डे आता है तो मुझे भी देखने का मन नहीं कर रहा वापस से, जो 1 साल पहले हुआ था वो सिचुएशन वापस से आ रहा है कि अभी देखने का मन नहीं कर रहा है, वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, बात करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से जितने भी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हैं, आप जो भी प्लेटफॉर्म में एक्टिव हो, वो आप फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, मेरी तरह आप लोग वोकल रहो और आप लोग हर जगह पे यही चीज पे ऊपर एम्फेसिस करो कि जितने भी सारे फ्रिंज प्लेयर्स है, जैसे मार्कस राशफोर्ड, मार्शियल, विक्टर लिंडेलॉफ, इन सारे प्लेयर्स को आप निकालो टीम से, इन सारे प्लेयर्स से मूव ऑन करो। क्योंकि फैंस अगर मैच नहीं देखने जाएंगे तो उन लोगों को मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत फर्क पड़ना चाहिए, और फैंस लोग को भी ये चीज रियलाइज होने के बाद वापस से वो प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो ये चीज हम लोग का मतलब हम लोग के दायरे में रह के ये चीज कर सकते हैं। तो जितना हो सके उतना बोलो। उससे पहले एरिक टेन हाग से या फिर टीम से कोई भी उम्मीद मत रखो। मतलब सोच लो कि हम लोग टॉप 10 फिनिश नहीं कर पाएंगे, इतना लो अपने दिमाग में पहले से ही सोच लो। तो उसके बाद अगर हम लोग एट द एंड ऑफ द डे 6 में या 5 में या 6 में या फिर 7 में फिनिश कर लेते हैं तो वो एक अच्छी बात है। कीपिंग इन माइंड कि हम लोग को ये सारे प्लेयर से मूव ऑन करना होगा। तो इसके लिए जितने भी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हैं, इन सबको वोकल रहना होगा। इसको लेके काइंड ऑफ प्रोटेस्ट करो कि सेल मार्कोस राशफोर्ड, सेल एंथोनी मार्शियल, सेल विक्टर लिंडेलॉफ, सेल डिएगो डालोट, सेल एरन वन-बिसाका, सबको सेल करो भाई और एक नया टीम बनाओ। उसके बाद हम टीम को टाइम देंगे, उसके बाद टीम को बैक करेंगे 3-4 साल। उसके बाद अगर नहीं होता है तो आप कोच चेंज करो, तब देखेंगे। लेकिन सेम सेट ऑफ प्लेयर्स जो आपका लुई वैन गाल के टाइम से चल रहा है, उनके साथ आप अगर डिफरेंट मैनेजर्स को लेके भी डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, एक ही रिजल्ट आ रहा है, वो है हार, वो है गंदा फुटबॉल, वो है घटिया मेंटेलिटी, तो फिर आपको अभी तक समझ आना चाहिए कि इशू लाइज विद द प्लेयर्स, नॉट विद द मैनेजर्स।
तो यही था मेरा कहने का मतलब कि डू नॉट सैक एरिक टेन हैग। वैसे भी कोई और अच्छा मैनेजर अवेलेबल नहीं है, एरिक टेन हैग को बैक करना चाहिए। या मैं और एक चीज मैं पिछले वाले वीडियो में बोला था कि आर्टेटा अपने दूसरे या तीसरे सीजन में ईपीएल शुरू किया था, लगातार 5 मैच हारा था उसने, लेकिन फिर भी आर्टेटा अभी देखो अर्सेनल को कहां पे लेके गया, क्योंकि उसको प्रॉपर बैकिंग मिला। तो वही चीज एरिक टेन हैग भी डिजर्व करते हैं। वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते कि उनका फर्स्ट चॉइस जो प्लेयर होगा, जो क्लब का फेस वो बनाने की कोशिश करे, उसका नाम मार्कोस राशफोर्ड होगा। बिल्कुल नहीं, मार्कोस राशफोर्ड से हम लोगों को मूव ऑन करना होगा, सेम एज द अदर प्लेयर्स। तो यही कहना था मेरा, और इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे, क्योंकि मिड वीक पे चेल्सी के साथ मैच है, तो उसके बाद भी मैं वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मेरा उम्मीद ज्यादा नहीं है, और चेल्सी के अगर आप देखें सबसे मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम है इस टाइम पे, इस सीजन में इंग्लिश प्रीमियर लीग में। मतलब वो कुछ भी कर सकते, वो बड़े टीमों को हरा भी सकते हैं, छोटे टीमों के साथ हार भी सकते हैं। तो देखते हैं चेल्सी के साथ हम लोग कैसे खेलते हैं। वो मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में है, और उसके बाद तो सबसे भयंकर वाला मैच है जहां पे मौत का खेल होगा, और वो है आपका लिवरपूल के साथ एनफील्ड में। मैं तो मन बना लिया हूं कि न्यूकैसल के साथ 7-8 मतलब 7-0 या 8-0 9-0 ऐसा कुछ स्कोर लाइन होना चाहिए था। न्यूकैसल के मैच से हम लोग कुछ भी डिजर्व नहीं करते, स्कोर लाइन मॉडलिंग जैसा कुछ है ही नहीं। वो मैच में हम लोग मतलब हम लोग का पैंट उतार दिया था न्यूकैसल ने, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है स्कोर लाइन में। लेकिन मेरे ख्याल से एनफील्ड वाला मैच में वो स्कोर लाइन में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो मतलब वापस से प्रिपरेशन ले लीजिए कि और एक खतरनाक मैच आने वाला है एनफील्ड में, लेकिन उससे पहले 2 मैच है चेल्सी के साथ और बॉर्नमथ के साथ। तो इन 2 मैच में अगर 2 मैच मिला के हम लोग 6 या 4 पॉइंट 4 या 6 पॉइंट भी निकाल सकते हैं, तो वो भी बहुत है मेरे लिए। तो देखते हैं कैसे होता है सब चीज। और दूसरे जितने भी सारे टीम्स हैं उनके अगर उनके बारे में बात करें, क्योंकि उनके बारे में भी मैं वीडियो नहीं बनाया, तो मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल और लिवरपूल, ये 3 को देख के अभी लग रहा है कि ईपीएल में अभी इस सीजन में यही तीनों हैं जो टाइटल कंटेंडर्स हैं, और इनके बीच ही टाइटल मतलब एट द एंड ऑफ द सीजन इन तीनों में से ही किसी को शायद ईपीएल का टाइटल मिलेगा। और उसमें अभी भी मैं मैनचेस्टर सिटी को लिवरपूल और आर्सेनल से थोड़ा आगे रखूंगा, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी का अगर मतलब रिसेंटली अगर आप लोग देखें कि रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं जा रहे हैं, तो मैं वो देख के उन लोगों को जज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है उन लोगों का पोटेंशियल क्या है, और उस हिसाब से वो लोग आफ्टर जनवरी खेलते हैं हर साल। तो देखते हैं इस साल में क्या होता है। और अगर अर्सेनल जीतता है तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात होगा अर्सेनल फैंस के लिए, और लिवरपूल अगर जीतते हैं तो वो उनके लिए भी बहुत बढ़िया होगा। लेकिन हम लोग के लिए और एक मतलब सेटबैक होगा कि लिवरपूल अभी अगर जीत जाता है तो 20-20 हो जाएगा, लेकिन उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अगर लिवरपूल जीतता है तो वो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, अच्छा फुटबॉल खेल के ही या फिर अच्छा खेल के या फिर पॉइंट्स निकाल के मैच जीतना होता है। और ये 38 मैचेस में अगर आप करते हो ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, तो यू डिजर्व दैट। हम लोग के औकात की बस की वो बात नहीं है। तो हम लोग लीग जीतने का या फिर और भी कुछ चीज, जितने भी सारे ट्रॉफीज हैं वो जीतने की बात हम लोग नहीं करेंगे जब तक ये प्लेयर्स हम लोग की टीम से नहीं जाएंगे। और यही चीज में हम लोग को स्टिक करना होगा, और यही चीज में हम लोग को मतलब कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। तो क्या लिखा है हम लोगों के लिए फ्यूचर में वो देखते हैं क्या होता है। तो इसी के साथ चलिए ये वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। और उसके साथ साथ और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग चैनल में नए हैं, अगर उन लोग को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, और अपना जो वॉइस है उसको और भी ज्यादा लोगों के पास मतलब पहुंचने के लिए उसमें मदद कीजिए। और मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वाले वीडियो में। उसके साथ चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।